हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे बहुत कम टाइम में मैंने आपके लिए एक यहाँ पे प्रॉब्लम लेके आया है जो कि जेई मेन का भी फेवरेट हो चुका है। ये जो स्पेशल सीरीज है जिसमें बेसिकली कि आपको देख के भी अब लग गया होगा सिग्मा वाला टर्म है। यहाँ पे एक टर्म दूसरे टर्म को कैंसिल करते हैं। 100% चांसेस मैं इसको बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा। और ये टेन वाला जो है टेन इनवर्स, और ये जो यहाँ पे इन्होंने फंक्शन यूज किया है, ये 2 से 3 बार आज तक के जेई में आपसे पूछा गया है। इसलिए इस तरीके का जो पैटर्न है अभी क्या लेटेस्ट में चल रहा है, जैसे सिंपली आपसे ऊपर ही दे दे टेन इनवर्स के पास ही 1 + n+n² दे दिया गया। तो इस तरीके के जो स्पेशल सीरीज है जो कि आपको कैंसिल आउट करना होता है, बहुत ही ज्यादा जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसे देखते हैं कैसे करते हैं। बेसिकली जब भी यहां देखो हमारे पास 1 से लेके 50 तक और बाहर यहाँ पे हमारे पास कॉट है। एक बात आप ध्यान से समझना कि अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करूं, जैसे मैंने यहाँ 1 रखा है, ऐसा किया मैंने भैया कॉट चलो बाहर रहने दो, और अंदर अंदर क्या आ रहा है 1/1 + 1 + 1। फिर यहाँ पे हमने इस तरीके से हमें 50 टर्म्स को काउंट करना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 50 टर्म्स तक कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम कुछ ऐसी चीज बनाते हैं, वीएन मेथड भी से कई बार बोलते हैं, कई बार इसे टेलीस्कोप मेथड भी बोलते हैं, कि हम ऐसा कुछ काम करते हैं कि एक टर्म दूसरे टर्म को कैंसिल आउट करे। इट मीन्स हम इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दें। जैसे यहाँ पे हमें कुछ चीज दिख रही है, इसे हम 2 पार्ट में लिख दिया, सपोज x - y टाइप में लिख दिया। अब जब n+1 आप रखोगे, फिर n+1 रखोगे, तो चीजें कैंसिल आउट होने जाएंगी। जैसे ध्यान से समझो, यहां पे हम इस चीज को, हमें यहां पे ये चीज सोचना पड़ेगा भाई कि इस चीज को मैं 2 टर्म में कैसे लिख सकता हूं। ये जो चीज है, अभी मैं फिर से यहां पे सिग्मा लिखता हूं, सिग्मा n = 1 से लेके 50 तक, और ये अगेन टेन इनवर्स अंदर है। आपको ये अंदर ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या करो कि ये सिग्मा के अंदर वाली जो चीज है 2 पार्ट में हो जाए। क्योंकि एक ही चीज होता है यार, कि जैसा कि टेन इनवर्स के अंदर ऐसी कोई चीज होती है, शायद आपने कभी नोटिस किया हो, इस तरीके की कोई चीज दिखती है, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि हम टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y लिख देते हैं। यही एक तरीका है टेन इनवर्स होल को 2 पार्ट में ब्रेक करने का। तो यहां हम कुछ बना सकते हैं, आपने बहुत बार बनाया, π/4 वाला आप याद करिए सिस्टम है ना। तो यहां पे ये 1 है ऊपर और ये नीचे कुछ इस तरीके का है। तो अगर आप नीचे ध्यान से देखो तो ये n × n+1 है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें मिल गई, बस एक 1 छूट रहा है, क्योंकि n² भी मिल गया, n भी मिल गया, 1 छूट रहा था हमारे पास। ऊपर 1 को क्या लिखना है, देखो जैसे ये है 1 + xy, तो x n है मान लो, y n+1 है, लेकिन हमें ऊपर क्या चाहिए भैया, n+1 - n, ताकि हमारे ऊपर 1 ही बना रहे, हमें कोई भी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो। अब देखो एक बार गौर फरमाओ इस पे, हो गया यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है कि ऊपर हमारा यहाँ पे 1 बन रहा है और नीचे जो है वही चीज बन रहा है। ये सपोज हमारा x हो गया, ये y हो गया, क्लियर है। x - y/x y+1, क्या वही चीज लिखी हुई है। तो जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे अगेन, तो ये कितना बन जाएगा अगेन, यहाँ पे कॉट और सिग्मा n = 1 से लेके 50 तक, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x - टेन इनवर्स y। तो n+1 यहाँ पे x है, माइनस टेन इनवर्स n हो जाएगा। ये दोनों लोग सिग्मा के अंदर हैं। फाइन। अब आगे बढ़ने की कोशिश हम करते हैं भाई साहब, ये हो जाएगा कॉट, और अंदर की चीज देखो आप, n = अब डायरेक्ट ऐसा है कि वैल्यू हम पुट आउट कर देते हैं। 1 रखा तो ये हो जाएगा भाई साहब टेन इनवर्स n+1, मतलब ये हो जाएगा आपका 2, क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस टेन इनवर्स 1, फाइन। फिर प्लस करेंगे टेन इनवर्स, यहाँ पे कितना बच रहा भैया 3, माइनस टेन इनवर्स 2, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या होगा टेन इनवर्स 51 माइनस टेन इनवर्स कितना 50। ये चीज है भाई अंतिम में हमारे पास। ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये इससे गायब हो गया। इट मीन्स जो ये वाला टर्म है इसका पहला वाला उसके दूसरे गायब कर दे रहा है। तो इसी तरह की सारी चीजें गायब होती है, इनको कौन कैंसिल आउट कर रहा होगा, इनके जो पहले वाले ये टर्म है ना। और ये क्या टेन इनवर्स 51 गायब होगा, कहोगे नहीं, क्योंकि वो दूसरे को गायब कर रहा है, वो खुद गायब नहीं हो रहा है, तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो कहां से गायब कर पाएगा। तो अब क्या बचता है हमारे पास, कहोगे ये बचता है कॉट, और ये हमारे पास भैया टेन इनवर्स 51 माइनस टेन इनवर्स 1, ये चीज हमारे पास अभी बच रही है।
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दिया है। तो कितना हो जाएगा भाई, अगेन ये कॉट लिख लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ऑप्शंस देखो आपके पास कुछ अजीब तरीके के हैं, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर? तो ये हो जाएगा भैया कॉट, और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स यहाँ पे 50/51। फाइन, ये क्या हो जाएगा भाई, कॉट टेन इनवर्स है, तो अगर हम इसे कॉट इनवर्स में बदलेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। यही होता है, कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और इनवर्स में भी सेम चीज होती है, 51/50। और कोई तरीका इसको कैंसिल आउट करने का? 51/50 आपको दिख रहा है? कहोगे भैया यहाँ 51/50 हमें नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा एक बार इसे फिर से हम नोटिस करेंगे, हो सकता है हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही हो। माइनस टेन इनवर्स है, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स माइनस 51 माइनस 1 दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 51। ओके ओके, तो यहाँ पे 51 की जगह यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा अगेन 52 डिवाइडेड बाई 50, 52 डिवाइडेड बाई 50, 26/25। ये जो गलती है यार, ये गलती मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में कर जाते हैं। सपोज ये जो मैंने यहाँ पे गलती रिपीट किया, अगर हमारे पास बाई चांस 51/50 ऑप्शन में दिया होता, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी बच्चे इस मिस्टेक को यहाँ पे अंजाम दिए वो इस ऑप्शन को करेक्ट कर जाते, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि यार मैंने सारे स्टेप्स को एक्यूरेट किया हुआ है, गलती है ही नहीं, और मेरा तो ऑप्शन भी मैच हो गया। तो ये गलती नहीं करनी, बहुत ही हमें चौकन्ना रहना वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम कि 1 + 51 को हम 51 ना कर दे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द सिली मिस्टेक। और ये तभी दूर होगा आप जब रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे, नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, तभी जाके आपकी ये चीज दूर होगी। एक टॉपर बच्चा जो होता है ये गलती घर पे करता है, और एक जो वीक बच्चा है ये गलती जाके एग्जाम में करता है। तो आपको भी ये सारी गलतियां करनी, नो डाउट करो गलती, लेकिन घर पे यहीं पे सारी गलतियां दोहरा लो, एग्जाम में मौका नहीं मिलना है, मौका नहीं देना है। तो जो आपका सॉल्विंग पार्ट है बहुत नीट एंड क्लीन रखोगे तो कभी भी गलती की कोई भी चांसेस नहीं है। एक एक स्टेप जो भी करते जा रहे हो, धीरे से मन में बैक स्टेप लेकर हल्का हल्का क्रॉस वेरीफाई करते रहो, क्योंकि जब कभी कभी प्रॉब्लम्स आजकल मैथ्स के बहुत लंबे आ रहे हैं, इतना इतना भर गया, इतना भर गया, तो एट द एंड आप जब खोजने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हर एक स्टेप को वेरीफाई करते चलो। जैसे यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया होता 51 - 50, 51 + 52, ठीक है, ये स्टेप वेरीफाइड है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स को अप्लाई करके हम अपने मैथ्स को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 26/25 आ रहा है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एंड दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, और आप कितना मेहनत अपने जेई के लिए कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच।